सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट की। हमने बताया था प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर हमने अपने सेक्शंस को दो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट किया था। प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग का जो सेक्शन हमने कन्वर्ट किया है, मैं एक बार आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। मेरे साथी जिनको मैंने ऑथराइज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही, और हाँ, वॉइस प्रॉपरली आ रही है नहीं आ रही। आ रही है सर। थैंक यू स्क्रीन दादा। शेयर हो रही है सर। थैंक यू दादा, थैंक यू। हमने आपको बताया था प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग को हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया था, राइट। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड था हमारा अबाउट द प्रोजेक्ट, राइट। हमने ये दो सेक्शंस लिए थे प्रपोजल राइटिंग के अंदर। हमारे पास दो सेक्शंस थे जिसके अंदर हमने सीखा था अबाउट द अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और अबाउट द प्रोजेक्ट। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल लिखना सीख लिया ऑलरेडी, राइट। और अब हम करने वाले हैं अबाउट द प्रोजेक्ट को, राइट। यहां तक सभी सर बिल्कुल मैं स्वस्थ हूं। आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद से मंगलमय हूं। और कल की जो परेशानियां थी, जो मुझे प्रॉब्लम्स थी हेल्थ रिलेटेड, वो आज मैंने दवाइयां ली और बाकी सारी चीजें, कुछ आराम भी किया, तो आई एम फीलिंग वेरी वेल। इस समय मेरे कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। कल स्वेलिंग्स बहुत ज्यादा थी। मेरा ये जो हिस्सा है, कल ये पूरा जो है स्वेलिंग आ गई थी इस पे 3 या 4 बजे तक रात के। और आज दवाई वगैरह लेकर आया था तो काफी आराम है, अभी दर्द बिल्कुल भी नहीं है। शायद हो सकता है पेन किलर्स का असर हो। बाकी मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही हम एक परिवार की तरह एक दूसरे का हमेशा हाल समाचार लेते रहें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, काफी अच्छा लगता है जी। तो हम बात कर रहे थे अपने प्रपोजल के बारे में, राइट। हमने प्रपोजल राइटिंग को, ध्यान रखिएगा, प्रपोजल राइटिंग को हमने दो सेक्शंस के अंदर बांटा। एक में हमने लिया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन को। हम एक बार जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीजें वहां लिख देंगे। दूसरा हमने कहा था अबाउट द प्रोजेक्ट। हम अबाउट द प्रोजेक्ट पर आज हम आए हैं। आज इस सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए अब चलते हैं अपने सेशन की ओर। अबाउट द प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, अबाउट द प्रपोजल की अगर मैं बात करता हूं, तो उसके अंदर अबाउट द प्रोजेक्ट, अब हमारा जो टाइटल है वो क्या है, अबाउट द प्रोजेक्ट, राइट। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोजेक्ट की। ये हमारा जो है सेशन रहेगा आज का। और मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, हाईलाइटेड कर देता हूं, जिससे कि आपको ये बेहतरीन तरीके से नजर आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोजेक्ट की। और इसकी शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सेक्शन को भी मैं आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना लगे, मैं इस सेक्शन को दो सब सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं, राइट। दो सब सेक्शंस में यहां पर लेकर चल रहा हूं। वो दो सब सेक्शंस कौन से रहेंगे हमारे? एक रहेगा हमारा पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट समरी की। और प्लीज अगर मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आपको टाइपिंग मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। और दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट डिटेल्स का। यानी कि एक पार्ट के अंदर तो हम इसकी समरी करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको समराइज कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके अंदर हम इसकी सारी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे कि इसको डिटेल में कैसे लिखा जाएगा, राइट। तो आई थिंक सो दोनों चीजें आपको विजिबल होंगी। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट, अबाउट द प्रोजेक्ट में पहले सेशन की प्रोजेक्ट समरी की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट समरी, राइट।
मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू दादा, थैंक यू। हम प्रोजेक्ट समरी की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट समरी के अंदर हम किन किन चीजों को लेकर चलेंगे और कैसे कैसे हम इसको ड्राफ्ट करेंगे, उन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा आज का आपका। इसको प्रोजेक्ट समरी को मैंने आपको कल बताया था कि हम इसको 7 पार्ट्स के अंदर जो है हम डिटरमाइन करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट रहेगा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकंड पार्ट रहेगा सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, थर्ड पार्ट रहेगा आपका प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन, फोर्थ पार्ट रहेगा आपका एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, राइट। फिफ्थ पार्ट रहेगा आपका प्रपोज टाइम फ्रेम, सेवन सिक्स पार्ट रहेगा एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, सेवंथ पॉइंट रहेगा फंडिंग सोर्सेज, और एट पॉइंट रहेगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। 8, यस, 3 3 6 2 8, ठीक सर। 8 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया, राइट। थैंक यू फॉर द करेक्शंस। यहां पर ये चीजें सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई, प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा। आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो क्लियर है कि नहीं है? हमने प्रपोजल राइटिंग को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया था। मेरा माउस आपको यहां दिख रहा होगा। पहला था हमारा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था हमारा अबाउट द प्रोजेक्ट। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अब हमारे पास था अबाउट द प्रोजेक्ट। अबाउट द प्रोजेक्ट को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक प्रोजेक्ट समरी के रूप में और दूसरा पार्ट भी मैंने कर दिया है प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए, राइट। अब हम प्रोजेक्ट समरी को लेकर चल रहे हैं और प्रोजेक्ट समरी के अंदर मैंने आपको 8 पॉइंट्स जो है नोट डाउन करने के लिए कहा है। एक बार फटाफट जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते। सर सभी लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहिए प्लीज। देखिए, आपने अपना समय खर्च किया है, अपना पैसा खर्च किया है इस क्लासेस के लिए। मैं नहीं चाहता कि इतना सीखने के बावजूद भी आपको अपने कभी कोई प्रोजेक्ट जमा करना हो तो आप किसी सीए से कहें सर, या किसी कंसल्टेंट को कहें कि सर मेरा प्रोजेक्ट लिख दीजिए। आपके अंदर वो विश्वास नहीं जग पाएगा अगर आप साथ साथ होमवर्क नहीं करेंगे तो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो विश्वास मैं पैदा नहीं कर पाऊंगा, जो विश्वास मुझे यहां पर चाहिए आपका। जब आप अपना कोई प्रपोजल लिखें, आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी नहीं होगी किसी भी प्रकार से, राइट। हम पहले सबसेक्शंस पर आ गए हैं और पहले सबसेक्शन के अंदर हम लेके चलेंगे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट को। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट को, राइट। आज हम सीखेंगे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में। हम आगे बढ़े, से यस और नो। अगर आप यहां तक क्लियर हैं, यहां तक आप मेंशन कर चुके हैं, से क्लियर, यस और नो। अगर हम आगे बढ़े तो यस कर दीजिए, अगर रह गया है कुछ तो अभी आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ना, मैं फिर कह रहा हूं। कुछ साथी सोचेंगे कि सर जब स्क्रीन पर सब मौजूद है मैं इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूं। सर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट को आप दोबारा कभी खोल के देखेंगे नहीं देखेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज आप अगर मेरे कहे से इसको नोट डाउन करते हैं तो एटलीस्ट कुछ चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। प्लीज, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ना तो उसको बड़ी गहराई से लेकर चला कीजिए। रिक्वेस्ट सर वैसे ही नहीं की जाती है, कुछ सोच समझ के आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, वो आपके भले के लिए होती है। ये मत सोचना कि सर हमारा काम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं आपका काम नहीं बढ़ा रहा हूं, बल्कि मैं आपको सही मार्गदर्शन दे रहा हूं। चलिए जी, सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला आता है हमारा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट।
राइट। ध्यान रखिएगा, अपने टाइटल को लिखते समय आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं सारी चीजें ट्रिक्स में लेकर चलूंगा, आप ट्रिक्स में सिखाऊंगा आपको हर एक चीज। वो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 Ws। 3 Ws का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ये 3 Ws क्या कहते हैं, अब हम आते हैं 3 Ws पर। ये 3 Ws हमसे क्या कहते हैं, ये क्या बला है, हमसे क्या मांग रही है ये बला, ठीक है, हम उस पर बात करते हैं। यहां पर हम 3 Ws पर वर्क करेंगे। 3 Ws का मतलब है 3 बार W, राइट। 3 बार W का मतलब है, पहले W का मतलब है व्हाट, वेयर, एंड थर्ड वन इज whom। व्हाट, वेयर, whom मेंशन कर लीजिएगा। सारी चीज मैं आपके पास आपके साथ ट्रिक में लेकर चल रहा हूं। आसी बेटा, पानी की बोतल लेके जाओ। हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे 3 Ws का। ये 3 Ws हमसे क्या कहते हैं कि आप व्हाट, आपके जो प्रोजेक्ट टाइटल है उसके अंदर 3 चीजें समावेशित होनी चाहिए। वो 3 चीजें क्या क्या हैं, व्हाट, वेयर और हूम। अगर आपके प्रोजेक्ट टाइटल में से इन तीनों चीजों के जवाब आ रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट टाइटल ओके है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट टाइटल ओके नहीं है। क्लियर। हमें इन 3 चीजों के जवाब देने हैं। व्हाट का मतलब रहता है क्या, व्हाट मीन्स क्या, हम क्या करने जा रहे हैं। वेयर, हम कहां करने जा रहे हैं, राइट। whom, कौन कर रहा है, टू whom, किसके लिए, राइट ना। किसके लिए या किसको, हम क्या करेंगे, कहां करेंगे और किसके लिए करेंगे। इन 3 चीजों के जवाब अगर आपका प्रपोजल का टाइटल दे रहा है, आपके प्रोजेक्ट का टाइटल अगर इन 3 चीजों के जवाब दे पा रहा है, दैट मीन्स कि यू आर करेक्ट वे, आप सही रास्ते पर हैं। और अगर आपका टाइटल इन 3 चीजों के जवाब नहीं दे पा रहा है तो समझ जाइए कि आपके टाइटल में कमियां हैं और कहीं आपका टाइटल, आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपके टाइटल की वजह से डिक्लाइन ना हो जाए। अब एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। कोई भी साथी मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि हम किस विषय पर कोई प्रोजेक्ट लेके चले, फिर हम उसका टाइटल सोचते हैं। कोई भी विषय बता दीजिए, कोई भी सोशल सेक्टर का विषय आप मुझे बता दीजिए। हम उस पर एक जो है ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम कैसे एक बेहतरीन टाइटल ड्राफ्ट कर सकते हैं। मोबाइल मेडिकल मोबाइल मेडिकल वैन, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए हम तीनों चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। हम तीनों चीजों को लेके चलते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन आए हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट का, राइट। दूसरा आया है हमारे पास एजुकेशन का, और तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट का, राइट। एजुकेशन का, और फिर आया हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट। ये 3 ऑप्शन आप लोगों ने मुझे दिए हैं जिन पर मुझे आपको जो है टाइटल देना है, राइट।
इन तीन चीजों पर मैं आपको टाइटल का कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, ठीक है। पहला करते हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, राइट। मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए अगर हमें कोई प्रपोजल लिखना है तो हम उसका टाइटल किस हिसाब से सोच के रखेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सेट कर रहा हूं। मोबाइल मेडिकल वैन फॉर अब मान लीजिए मुझे मोबाइल मेडिकल यूनिट जो देनी है वो किसके लिए देनी है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, है ना। अंडर प्रिविलेज लोगों को भी दी जाती है ना, जिनकी या रिमोट रिमोट विलेजर्स, है ना, जो रिमोट एरियाज होते हैं। तो मैं यहां पर मोबाइल मेडिकल वैन फॉर रिमोट विलेजर्स इन झज्जर हरियाणा, राइट। मैंने यहां पर मेरा पहला एग्जांपल दिया है आपको। मुझे एक बार आप लोग बताइए ये पर्याप्त है या नहीं। क्या इसमें से तीनों जवाब आ रहे हैं, व्हाट, वेयर एंड whom। व्हाट, वेयर और whom आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे बताइए आप। व्हाट, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, मोबाइल मेडिकल वैन हम स्टेब्लिश करेंगे, हम इसकी सेवाएं शुरू करेंगे, राइट। कहां, वेयर, आपके वेयर का जवाब ये रहा आपके पास, राइट। व्हाट, वेयर एंड whom, किसके लिए करने जा रहे हैं हम, किसके लिए करने जा रहे हैं हम, फॉर रिमोट विलेजर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर बिल्कुल, देखिए आप पूरे स्टेट को कवर करेंगे क्या, लगता है आपको आप पूरा स्टेट कवर कर सकते हैं एक नॉर्मल बजट के अंदर। जिन्होंने मुझसे पूछा अंसारना फाउंडेशन, देखिए सवाल पूछने से पहले ये भी देखिए कि हम कहां पर हैं। आपकी लास्ट ऑडिट कितने की है। अंश आरना फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो। हम्म, हाँ हाँ सर। जी सीमा जी, सर आपकी लास्ट ऑडिट कितने की है। मेरा लास्ट ऑडिट अभी नहीं, 20,000 का है। कितना। 20,000 का है। सर 20,000 की मैंने ऑडिट आज तक किसी की नहीं सुनी है। 2.5 लाख तक तो टैक्स रिबेट है सर। सर जब 2.5 लाख तक टैक्स रिबेट चल रहा है तो फिर आप 20,000 की 30,000 की क्यों बनवा रहे हैं, कौन सा सीए पकड़ रखा आपने। सर मेरे यहाँ लोकल के हैं, उड़ीसा के हैं। सर सर मत चक्कर में पड़िए आप, अपना पूरा साल खराब कर चुके हैं सर अगर आप ऐसा करें। कब से बनी है आपकी संस्था। सर ये दूसरा साल पार हो गया है। एक साल का शाबाश, ऑडिट नहीं हो पाया है। भगवान भला करे सर आपका। महासंघ से जुड़े हैं, कई बार समझाया जा रहा है, कई बार बताया जा रहा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी गलतियां। मुझे जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं मुझे बताइए किसी भी संस्था की 20 या 30,000 रुपए की ऑडिट क्या सही है, यस और नो, यस और नो, क्या ये सही कर रहे हैं, क्या इनके सीए ने इनको सही गाइड किया है। किसी ने सुनी आज तक 20, 30, 50,000 रुपए की ऑडिट। नहीं सर। देखिए सर कमेंट बॉक्स में क्या जवाब आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मिसगाइड कर दिया है, गलत है, आपको सही जानकारी नहीं दी आपकी सीए ने, और आप महासंघ से जुड़े हुए हैं फिर भी। मिनिमम 1 लाख, बहुत बढ़िया। सर हमारी ऑडिट उतनी है नहीं, चलिए खैर, अब आपने जो गलती की उसको करेक्ट करवाइएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर टॉपिक कहां से शुरू किया। हमने यहाँ पर आपका सवाल था कि सर जिलेबी डालना जरूरी है क्या।
सर बिल्कुल जरूरी है। अगर आप जिला नहीं डालेंगे, क्या आप इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है इसके लिए पूरे स्टेट के लिए बनाएंगे?